मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है, जहां 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई है। 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षाएं के समय सारणी है, जहां स्टूडेंट्स को आधा घंटे पहले तक ही एंट्री मिलेगी। कल से 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो रही है। प्रदेश भर के 7,500 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगे और लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स 10वीं की परीक्षा में शामिल होंगे और वहीं 12वीं की परीक्षा में करीब 7 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षाएं होगी, जहां आज से 10वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है और कल से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होगी। यहाँ सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षाएं होंगी और इसको लेकर जो तमाम नियम है वो भी जारी किए गए हैं, जहां आधे घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। जहां सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक परीक्षाएं रखी गई हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी, आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए आज से मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आज 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो आज शुरू हो रही है। कल से 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू होंगी। खास तौर पर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 10वीं बोर्ड में बैठने वाले लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स आज से परीक्षाओं में बैठेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो कल से 12वीं की परीक्षाएं होंगी। 9 बजे से समय है इस पेपर के शुरू होने का और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो कई सारे जो है नियम का इस बार बदले भी गए हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए तो चीटिंग रोकने के लिए जो है कई सारे नियम जो है लागू किए गए हैं और इसी लिहाज से अगर देखें तो आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्रों में अंदर पहुंचने की भी जो है हिदायत स्टूडेंट्स को दी गई है। तस्वीरें हम दिखाएंगे, राजधानी भोपाल की तस्वीरें। अगर बात की जाए भोपाल में 31,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम में जो है आज बैठेंगे और इसी लिहाज से अगर देखें तो 8:30 बजे से जो है इन 8:30 बजे के पहले इन बच्चों को अंदर यानी कि एग्जाम सेंटर में पहुंचने की जो हिदायत है वो दी गई है। और ख़ास तौर पर देखें तो नकल ना हो इसको लेकर भी जो है तमाम तरीके के जो है प्रिकॉशन बढ़ते जा रहे हैं। पूरी तरीके से अगर देखें तस्वीरों में भी जैसे आप देख सकते हैं कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी तरीके से जाँच पड़ताल की जा रही है, किसी भी तरीके की अवांछित वस्तु अंदर ना जाए। 8:30 के पहले जो है स्टूडेंट्स अंदर पहुंच जाए, इसी को लेकर देखिए लंबी लाइनें भी लगी हुई है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से कोई भी जो है अवांछित तौर पर या फिर अगर बात की जाए तो किसी और के नाम पर कोई और परीक्षा ना दे, इसके लिए भी अगर बात की जाए तो इस बार बोर्ड ने कुछ अलग जो है वो किया है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो जो एडमिट कार्ड होते हैं, जो कार्ड्स होते हैं जिन पर बच्चों के परिचय होते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उन पर QR कोड भी बनाए गए हैं। QR कोड के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं जो है यूनिक आइडेंटिटी को जो है वो जो है सुनिश्चित करने की कोशिश है। हम स्टूडेंट्स से बात भी करेंगे क्योंकि अगर बात की जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम है, ना केवल अगर बात की जाए ये हिदायतें ये प्रशासन के लिए अहम होती है बल्कि बच्चों के लिहाज से भी अगर बात करें तो काफ़ी टेंशन बढ़ाने वाले हो। आज से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, टेंशन भी हो रही होगी? यस सर, थोड़ी बहुत हो रही है। तैयारी अच्छी रही है तो टेंशन किसी बात की नहीं। तैयारी कैसी की हुई है? सर 1 नंबर मस्त। टेंशन हो रही है? हाँ, हो रही है। और इस बार सख्ती भी कुछ ज़्यादा है? हाँ, निकल जाएंगे तब भी। हो जाएंगे, पढ़ाई की हो जाएगी। हाँ, हो जाएंगे जरूर। देखिए, बिल्कुल टेंशन भी है लेकिन अपनी जो तैयारी है उस पर यकीन भी है। और हम तस्वीरें सेंटर की भी कुछ दिखाएंगे, कुछ आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पूरी तरीके से इस बार जो है सावधानी बढ़ती जा रही है। हम बात भी करेंगे मैम, इस बार किस तरीके की सावधानियाँ बढ़ती जा रही हैं? किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच वगैरह अंदर अलाउड नहीं है और पाउच भी जो होगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती। मैम, टीचर्स को लेके भी कई सारे गाइडलाइंस इस बार आई हैं। सेम गाइडलाइंस हमारे लिए भी है। हम भी किसी भी तरह का स्मार्ट गैजेट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन्स हम लेके ही नहीं आए और अगर किसी के पास है तो वो कंट्रोल रूम में स्विच ऑफ करके जमा कर दिया गया है।
देखिए बिल्कुल अगर बात की जाए सावधानी पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है, ना केवल जो यहाँ पर परीक्षार्थी आएंगे, जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए, बल्कि अगर बात की जाए जो टीचर ड्यूटी में होंगे यानी इन्विजिलेटर ड्यूटी में होंगे उनके लिए भी कई सारे दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी भी तरीके के अंदर जो है वो नहीं ले जाए जा सकते, ना केवल स्टूडेंट के द्वारा बल्कि अगर बात की जाए तो जो इन्विजिलेटर ड्यूटी में टीचर भी है वो भी अंदर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकेंगे। साथ में अगर बात की जाए तो एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विस में जो है इस बोर्ड परीक्षा को भी बीते दिन आदेश जारी करके राज्य सरकार ने जोड़ दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिहाज से भी देखें और टीचर्स के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी अहम ये बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं। और इस बार कुछ अहम इसलिए भी हो जाते हैं चूँकि सावधानियाँ और दिशा निर्देश जिस तरीके से दिए गए हैं और ख़ास तौर पर जो है नकल विरोधी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जियो टैगिंग जो है वो की जाएगी, जो क्वेश्चन पेपर होंगे ताकि किसी भी तरीके का लीक ना हो। वहीं अगर बात की जाए सोशल मीडिया से भी कई बार लीक की खबरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी जो है प्रशासन की पैनी नज़र दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रखर, जिस तरह से हमने देखा, आपने भी जिक्र किया, तमाम प्रोटोकॉल तो बनाए गए हैं लेकिन बात वही आ जाती है कि धरातल पर वो दिखाई पड़ते हैं या नहीं। जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर चेकिंग तो की जा रही है लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें, क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए बच्चे जाना शुरू होंगे, क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही है? क्या वो नियम जो इस समय नवाचार किए गए हैं वो धरातल पर हैं? देखिए बिल्कुल कृतिका, तस्वीरें दिखाऊंगा मैं। जो हम बात कर रहे थे कि किसी भी तरीके के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका सभी प्रोटोकॉल्स का पालन जो है वो किया जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए पूरी तरीके से अगर देखिए चेकिंग जो हमें लगातार देखने को मिल रही है, खास तौर पर हम लगातार देख भी रहे हैं। जो बात भी आ रही थी कि ट्रांसपेरेंट पाउच जो है वो केवल उसी को अलाउ किया जाएगा और उसी लिहाज से अगर देखें तो जिनके पास कोई अलग तरीके के जो पाउच हैं उनको बाहर ही रखवा लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, चाहे घड़ी हो या अलग और कोई भी गैजेट हो, उनको भी जो है उतरवाया जा रहा है, यानी कि कहीं से भी लीक ना हो इसको लेकर जो है सेंटर पर व्यवस्था की गई है। जो टीचर ड्यूटी पे हैं वो लगातार उसको लेकर चेकिंग कर रहे हैं। हालांकि देखिए कई बार कई जगहों पर कुछ लीक ज़रूर निकल कर सामने आता है, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी जो तस्वीरें इस समय सामने निकल कर आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने दिख पा रही हैं, प्रोटोकॉल्स का पालन जो है करने की पूरी कोशिश जो है वो दिखाई इस समय पड़ रही है। जो किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो या फिर किसी भी तरीके के जो गैर मान्य वस्तु हो, चाहे वो पेंसिल का पाउच हो या फिर कोई अलग वस्तु है, उनको बाहर ही निकलवा लिया जा रहा है। कृतिका बिल्कुल, वाकई कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं वो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। प्रखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।